गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत हुई, फ्रेश हुआ और उसके बाद देखा किचन में सुरभिताई बना रही थी बहुत ही लजीज पोहा। बैठा पोहा खाया। और अब आप सोच रहे होगे कि अर्जुना पुराने स्टाइल में व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे। अब अगर पुराने स्टाइल में व्लॉगिंग करूँगा तो इतना शोर आएगा और फिर आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। नहा धो के फ्रेश हो गए और शुरू किया मैंने अपना दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो गया है मंडे। यस, I need Gordy. यू नीड गोदी। Yeah. ओके, बहुत जल्दी मैं जा रही हूँ इंडिया और इसलिए लास्ट के 4-5 दिन रह गए हैं, तो उसमें मुझे बेस्ट अपना सब कुछ करके जाना है, सब कुछ अरेंज करके जाना है चीज़ें, और फिर मैं वर्क फ्रॉम होम वहाँ से किया करूँगी, बट बीच में छुट्टी भी लूँगी। तो दांत का दर्द अभी बहुत बेटर है, दर्द तो बिल्कुल नहीं, मेरा थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग अभी भी रह गई है इस साइड, अगर आप देख सकते हो, बट वो जाते जाते जाएगी, कोई बात नहीं। Lollipop. बोल गई शूटिंग भी किया कुछ, बॉस का बर्थडे था तो फ्लावर्स और एक छोटा सा गिफ्ट लिया था। शुक्र है याद रहा, ये शूटिंग में भूल जाते, सामान रह जाता है। स्पेस है भाई। मेरे ऑफिस में एक बोर्ड रूम है जिसकी मैं रेकी करने आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे शूट करना है आज दोपहर को। सच अ कूल स्पेस। फिर मैं आ गया अपने स्टूडियो, थोड़ी देर अपना काम किया, म्यूज़िक बनाया और फिर अमेज़ॉन से मुझे आया नोटिफिकेशन कि आपका सोफ़ा डिलीवर होने वाला है। Over the seas of deep, and if you have time, shine your darkness haunts me. सोफ़े का फील लेने के लिए मैं उस पर लेट गया और फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। बच्चे मान ही नहीं रहा है कि ऊबर कार में जाना है, मुझे बस में जाना है, मुझे बस में जाना है। फिर भी मैंने कुछ बोल बोल के कहानियाँ बताई है कि बस नहीं आ सकती। फाइनली आई होप ठीक ठाक जाए। आई एम बैक। आज मंडे था, पहला दिन था वर्किंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इन द सेंस आई टू गो टू ऑफिस, और अच्छा रहा दिन, काफ़ी इवेंटफुल, और कल परसों दोनों दिन बहुत इवेंटफुल होने वाला है। थर्सडे फ्राइडे भी काम है, तो मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सभी को, क्योंकि यू टुक आउट द टाइम टू जस्ट विश वेल फॉर मी। बट सब कुछ ठीक है, चिंता ना करें। और यहाँ पे डेंटल सर्विस, मतलब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, ऑब्वियसली इंडिया में ये है कि आप कभी भी जाके आप अपने दांत वगैरह दिखा सकते हो। इवन यहाँ पे भी मैंने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ली तो मुझे सेम डे मिल गई थी, बट वही है कि इट्स नॉट कवर्ड इन द एक्सपेंसेस। NHS जो कवर करती है आपको वो नहीं है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बट एनीवे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अभी ठीक हूँ, कीचू भी सही है, और फटाफट ये हफ्ता निपटाए और इंडिया पहुँचे। Papa. कल इसको मैं जो बेसिकली जो ट्रेनिंग है जो मुझे देनी है वो शाम को होगी, तो मैं इसको नर्सरी से जल्दी लेके आ जाऊंगी। मैं ऑफिस से निकलूंगी, फिर इसको ऑफिस लेके आऊंगी, और वहाँ पे मेरे 2 कोलीग्स है जो इसको देखेंगे। आई एम नर्वस बट आई एम होपफुल कि ये अच्छे से उनके साथ सेटल हो जाएगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग है। होपफुली शांत रहेगा और इन्जॉय करेगा, और अगर कुछ होता है तो मैं तो वहाँ हुई, तो इट्स ईजी टू जस्ट ड्रॉप इन। कैसे मेरे दिन इतने फटाफट निकल रहे हैं मुझे पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। इतनी जल्दी मतलब टाइम आ चुका है अब दिल्ली वापस जाने का 1-2 दिन के अंदर। तो बस थोड़े बहुत जो मेरे और कोलैबोरेशंस और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो निपटा के फटाफट मैं जाऊँगा।
और उसके बाद अभी बात ये चल रही है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शायद मुझे इंडिया से ही एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तो शायद दिसंबर का मंथ पूरा मैं बॉम्बे में रहूँगा। नॉट सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि दिव्या भी मेरे को बोल रही थी आप अपने सारे काम ख़त्म करके आओ जब आओगे, तो बट मेरे लिए वही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिव्या और कीचू की फिर याद आती है और फिर मेरे को मन नहीं लगता है यहाँ पे मेरा। तो देखते हैं, मेरे को बहुत वो होता है अगर मैं कीचू के साथ टाइम ना स्पेंड कर दूँ ना, तो मेरे को अजीब सा लगता है। तो मतलब आई नो प्रैक्टिकली इट मेक्स सेंस कि मैं दिसंबर का पूरा मंथ यहाँ रहूँ, बट इमोशनली इट डजंट मेक सेंस फॉर मी। Indian sun, I walked across the mountains. Hello. Today is the big day. तो आ गया है अभी ऑफिस। क्या हुआ? What happened? I'm good. Are you cold? Yeah. Yes. In tummy. What's that? Everything. Is that an airplane? What about this one? This is a bike. Yeah. Do you want to ride a bike? No, I want to ride it. भाई बच्चे ने फट्टे चक दिए। No, that side. Come. He was really happy. He was very well behaved. और मेरी मीटिंग हो गई है, मेरी प्रेजेंटेशन हो गई है, सब कुछ अच्छा रहा। और अब हम घर जा रहे हैं। और ये है मेरी यूनिवर्सिटी, वो है लाइब्रेरी जहाँ मैं पढ़ती थी। यस, वी आर गोइंग दैट वे। कम। पैकिंग शुरू। बच्चा सो गया तो अब करूँगी, सामान निकाल लिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शोर शराबे से नींद खुल गई मेरी। यहीं पे सो गया था मैं रात को, जहाँ पे स्टूडियो है। एक व्लॉग मैंने कोशिश किया बनाने की सिनेमैटिक, तो जहाँ जहाँ मेरे जो शॉट्स हैं, जहाँ मैं बॉम्बे में शूट कर रहा हूँ, मुंबई में, वो सब सिनेमैटिक हैं। और उसके बाद अचानक से एक कॉन्ट्रास्ट आता है जब यूके में, तो आपको ऐसा लगेगा आप एक फ़िल्म से एक रियल ज़िंदगी में जा रहे हो, बार बार एक फ़िल्म से एक रियल ज़िंदगी में जा रहे हो। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था वो एडिट करने में। उस चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं यहीं सो गया। और अब वो सिनेमैटिक व्लॉग बनाने के बाद ना नॉर्मल रेगुलर व्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो इसका जुगाड़ निकालना पड़ेगा कि एटलीस्ट या तो मैं सिनेमैटिक एटलीस्ट हफ्ते में एक व्लॉग तो निकालूं अर्जुना वाले चैनल पे, जस्ट अबाउट माय लाइफ एज अ म्यूजिशियन। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो और वो उसमें मैं सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज वो जो स्किल्स मैंने सारी एक्वायर की हैं, अब जब दिव्या ऑफिस जाती है तो आई कांट एक्सपेक्ट हर कि हाँ तू उस एंगल से शूट कर, उस एंगल से शूट कर, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ एट वर्क। और जब कीचू के साथ होते हैं तो ऑब्वियसली अभी वो अकेले उसको मैनेज कर रही है, तो शी कांट शूट इट लाइक हाउ आई एम शूटिंग। तो मुझे अपने चैनल पे ही करना पड़ेगा सिनेमैटिक व्लॉग। 12 तारीख को मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और 12 तारीख को ही आ रहे हैं दिव्या और कीचू। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू मीट देम। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उनको। तो मैंने फ़्लाइट ऐसे कराई है कि जब वो पहुँचेंगे एयरपोर्ट, तभी मैं उसके आसपास 15-20 मिनट पहले या बाद में एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, ताकि वहाँ से हम लोग मैं वहीं मिल लूँ। मतलब इतना पेशेंस मेरे में नहीं है, अगर टाइम से मेरी फ़्लाइट पहुँच जाए तो। लास्ट टाइम मैंने जब स्पाइस जेट से ट्रैवल किया था तो 4 घंटे फ़्लाइट लेट थी। सैडली मैंने किया क्या था कि मेक माई ट्रिप से मैंने जब टिकट्स बुक की थी, तो मैंने 2 रिटर्न टिकट बुक करी थी, तो वो रिटर्न टिकट में मेरी स्पाइस जेट से ही है। तो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि भाई इस दिन मत लेट करना फ़्लाइट। वहाँ पे दिव्या और कीचू को मिलूँगा और उनको पिक करके फिर घर जाएंगे हम लोग। हाँ, बहुत सारे काम हैं। 10-11 दिन मुंबई में पता भी नहीं चलता, मतलब कैसे निकल गए हैं। आज 10वां दिन हो चुका है और मैं हैरान हो रखा हूँ कि मुझे कोई मेमोरी नहीं है पिछले 9 दिनों की, इतना बिजी था। सोफे के पीछे की दीवार हो चुकी है ब्लैक, जैसे आप देख सकते हैं। तो लगेगी थोड़ी सी वुड, जैसे मेरे बर्मिंघम वाले स्टूडियो में है। तो आई जस्ट वांट टू क्रिएट दैट सिमेट्रिकल वाइब वेयर एवर आई गो। अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके एक मलाई वाली चाय हो जाए, लेकिन उससे पहले जितनी बार भी बाहर जाता हूँ मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है और मेरे को
एकदम से फ्रेकल्स हो जाते हैं। फिलहाल इस कैमरे को मैं एज अ मिरर यूज़ कर रहा हूँ सो डोंट माइंड। मुंबई की हर चीज़ से मुझे प्यार है। मेरे ऑफिस से 56 स्टेप्स के अंदर अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है एंड आई लव इट। बट जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है वो है यहाँ का शोर। गुड मॉर्निंग। Good morning. We're going to Teachers Nursery. तो अभी को छोड़ दिया है नर्सरी, अपने थोड़े बहुत काम निपटाने हैं और उसके बाद मैं जाना है। मुझे लग रहा है कि लेट ही हुई मैं। कल जा रही हूँ मैं इंडिया, तो लास्ट मिनट के थोड़े बहुत काम है वो आज निपटाने हैं। इंडिया जा रहे हैं तो यहाँ की थोड़ी याद आएगी। वाह, यहाँ होते हैं तो इंडिया की याद आती है। समझ नहीं पा रहे जीवन में क्या चल रहा है अभी। पुराने ब्लॉग याद आ गए आप लोग को? कर लिए शॉपिंग और बस बैटरी नहीं थी फ़ोन में, इसलिए मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई क्योंकि कोऑर्डिनेट कर रही थी बहुत सारी चीज़ें। बट एनीवे अब वापस जा रही हूँ केनिंगटन स्पा, बस की तरफ जा रही हूँ। ऑफिस तो नहीं था लेकिन फिर भी ये बस ऑफिस से निकल रही है। हालत आप देख सकते हो घर की। सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ करना है अभी और ये बंदा सो नहीं रहा है और कल निकलना है, तो मैं इसको ज़बरदस्ती सुलाने ले जा रही हूँ। जब भी मुझे कोई बहुत लंबा सा काम करना होता है ना, तो मैं म्यूज़िक चला लेती हूँ ताकि मुझे उस काम में इंटरेस्ट आए। तो खींचू को सुला दिया है और अब बैग्स पैक करी हूँ फाइनल। गाने चला लेते हैं। इसमें है आर्यन का टीका, क्योंकि इस बार मैं उधर होंगी तो ये मैं सुबह कल कोरियर करूँगी, बस सामने रख रही हूँ सो दैट मुझे याद रहे। तो वो अटैचियाँ बंद हो चुकी हैं, 2 होनी है। अर्जुना से बात करना है, कुछ उनका इक्विपमेंट लेके जाना था तो मैं कल बात करूँगी। तीसरी वाली भी एक बार वे कर लेते हैं एंड देन आई एम सॉर्टेड। मैं बहुत नींद में हूँ, मैं ऑलरेडी सो गई थी ऊपर, बट मुझे वो नींद में जो ख्याल आता है ना, पैकिंग नहीं हुई वो आया और मैं एकदम से उठ गई। तो मैं नीचे आ गई हूँ, कर लेते हैं फिनिश। धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। भगवान जी आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रखे और हमेशा खुशियाँ रहे। भाई काम ख़त्म ही नहीं होता है यहाँ पे। अब इंडिया जा रही हूँ, शुक्र है। पैकिंग हो गई है, 2 बजने वाले हैं और जस्ट जब मुझे लगा कि सब हो गया है, मुझे याद आया कि मैंने कपड़े धोए थे, तो मैं कपड़े डालूँगी और फिर मैं सोने जाऊँगी। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो।